नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान प्राइम और मैं हूं मनीष शर्मा। राजस्थान में बीजेपी का लोकसभा चुनाव का मिशन 25 अब रफ्तार पकड़ने लगा है। इसका आगाज पार्टी ने 9 फरवरी से 11 फरवरी तक गांव चलो अभियान के जरिए किया है और इसके तहत सीएम भजनलाल शर्मा से लेकर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, मंत्री, पार्टी पदाधिकारी गांव-गांव पहुंच रहे हैं। सीएम नागौर पहुंचे, सिरोही गए तो डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने सीकर के लक्ष्मणगढ़ में गांव का रुख किया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से लेकर अरुण चतुर्वेदी भी गांवों में लोगों से जुड़ाव के लिए पहुंच रहे हैं। इस अभियान में बताया जा रहा है कि 85,000 बीजेपी कार्यकर्ता 54,000 गांवों में जनता से सीधा संवाद करेंगे। शुक्रवार को सीएम नागौर के गांव में रहे, इसके बाद आज उन्होंने सिरोही का रुख किया और बाकी नेता कहां रहे, क्या कुछ किया, इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे कई सहयोगी होंगे। उससे पहले देखिए गांव चलो अभियान पर हमारी रिपोर्ट। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारियों का आगाज भी कर दिया है और बीजेपी का फोकस गांव के वोटरों पर टिका हुआ है, जिसके लिए गांव चलो अभियान की शुरुआत हुई है। 2024 में 51% से ज्यादा वोट का लक्ष्य, मतदाता सूची का निरीक्षण और नमो ऐप सरल ऐप डाउनलोड करवाना, जनसंघकालीन और भाषा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात, विचार परिवार के कार्यकर्ता से भेंट मुलाकात, युवाओं, किसान समूह, व्यवसाय समूह से भी मुलाकात, प्रतिभावान छात्रों, खिलाड़ियों और छात्र नेताओं से भी भेंट, स्कूल में टीचरों और छात्रों से संपर्क, सामाजिक, धार्मिक, सम्मानित शख्सियतों से भेंट, धार्मिक स्थलों का दर्शन, एनजीओ और स्वयं सहायता समूह से जुड़े लोगों से भी भेंट मुलाकात, अनुसूचित जाति एवं जनजाति मोहल्ले में प्रचार, लाभार्थी से संपर्क कर वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड, पंचायत, स्थानीय निकाय एवं सहकारिता से मुलाकात, पार्टी में शामिल नए शख्स से मेल मिलाप, दूसरे दल के प्रमुख शख्स से भेंट मुलाकात। राजस्थान में बीजेपी का 3 दिवसीय गांव चलो अभियान है, वो जोरों शोरों से चल रहा है और तमाम मंत्री और तमाम जो पदाधिकारी है, लगभग 85,000 जो बीजेपी के पदाधिकारी है, वो 24 घंटे गांव में रुककर जनता के हितों के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे साथ राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, जो कि कैबिनेट मंत्री भी हैं और वो अब गांव चलो अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। सर, किस तरीके का अभियान रहने वाला है? कि भारतीय जनता पार्टी की जो खासियत है वो यही है कि ज़मीन से जुड़ी हुई पार्टी है और जो नीति भी बनती है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक बनती है, क्योंकि धरातल पे जो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति है उसकी क्या हालत है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है, सिस्टम में कैसे और बेहतरी लाई जा सकती है, ये भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरह समझती है और यही कारण है कि एक जुड़ाव रहता है जनता का। अब जो गांव चलो अभियान है उसके अंदर सभी पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो एक बूथ अध्यक्ष हो, सब गांव में जाकर हमारे अलग अलग कार्यक्रम हैं जहां नव मतदाताओं से बातचीत है, जो प्रभावशाली व्यक्ति हों उनसे मुलाकात है, जो पिछड़ा वर्ग है उनके साथ बैठ के बातचीत है। उसी तरह सरल ऐप है, हमारी नमो ऐप है, उसके बारे में जानकारी भी है, डाउनलोड भी है। इस तरह से लगातार हमारे कार्यक्रम होने में जहां हम जनता के बीच में रहकर उनके भाव जानते हैं और जिस तरह से पार्टी को आगे काम करना चाहिए उसकी प्रेरणा भी मिलती है, ताकत भी मिलती है और दिशा भी मिलती है। लेकिन जो 19 जो काम आपको बताए गए हैं इस अभियान को, क्या कुछ रहने वाला है इन 19 कामों में? मेजर प्रायोरिटी किस? देखिए, जब हम सभी कार्यकर्ता और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी उसके कार्यकर्ता जो लाखों में है, करोड़ों में, जब वो गाँव में जाएंगे तो सब एक तरह का काम करें, उसके लिए एक लिस्टिंग दी गई है। तो उस लिस्ट के हिसाब से जैसे आप फरमा रहे हैं कि 19 जो काम है, मैंने जैसे आपको बतलाया कि हम सबको पता है कि हमें मतदाताओं से मिलना है, हमें सरल ऐप डाउनलोड करानी है, हमें नमो ऐप डाउनलोड करानी है, हमें प्रभावशाली व्यक्तियों से मिलना है, अलग अलग वर्ग के लोगों से मिलना है, उनके साथ बैठना है, खाना खाना है, रात को रहना है। ये सब एक दिशा में काम होता है, इसीलिए ये लिस्टिंग दी। बिल्कुल, ये थे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और गांव चलो अभियान के तहत वो उन नव मतदाताओं से बात करेंगे जो युवा वर्ग से जुड़े हुए हैं और उनके हितों से जुड़े हुए हैं। उन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से राजस्थान को प्रगति वाला प्रदेश बनाया जाए। अभियान के तहत तमाम मंत्रियों और पदाधिकारी गांव में प्रवास कर रहे हैं। प्रवास के दौरान ग्रामीणों से केंद्र की योजनाओं के बारे में जानकारी साझा कर रहे हैं।
साथ ही लोगों को नमो ऐप के बारे में जानकारी दे रहे हैं। गांव चलो अभियान के तहत कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है अब पहुंच चुके हैं कालवार गांव, जहां पे उन्होंने ग्रामीण लोगों से बातचीत की और केंद्र योजनाओं को लेकर चर्चा भी की। मैं उनसे भी बात करूंगा कि क्या क्या चर्चा हुई, क्योंकि चाय की चुस्कियां भी यहां पे लगाई जा रही थी मंत्री महोदय के द्वारा, और जो केंद्र की योजनाएं हैं उनके ऊपर भी चर्चा की जा रही थी। सर, क्या कुछ चर्चाएं हो रही थी? क्योंकि देखिए, जनता जनार्दन उन्हीं के आशीर्वाद से सरकारें बनती हैं, और आज देश की जनता या कहूँ जयपुर ग्रामीण और जोटवाड़ा की जनता बहुत जागरूक है, और उनकी जागरूकता, देश की जनता की जागरूकता की वजह से 35 साल बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। और क्या सरकार बनाई ज़बरदस्त जनता ने कि अब 11वें स्थान से हम 5वें स्थान पर आ गए दुनिया में अर्थव्यवस्था के अंदर, और एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो दूसरों को के लिए तिथि नहीं देते, खुद ही के लिए तारीख देते हैं कि इस तारीख तक मैं ये काम कर दूंगा। तो अब 2047 तक दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र बनाना है, 2029 तक 29 तक हमें तीसरी सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बनना है। और ये जो अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, ये अर्थव्यवस्था गांव-गांव तक पहुंच रही है। यानी पहले जो क्या होता था, पैसा अगर देश बनाता भी था तो वो लीक हो जाता था, और स्कैम होते थे, घोटाले होते थे, बड़े बड़े घोटाले होते थे। जनता को सिर्फ भ्रमित करा जाता था कि हम ये कर देंगे, लेकिन वो होता नहीं था, वो इंतजार ही करती रह जाती थी। तो आज युवा शक्ति, जो देश सबसे ज़्यादा युवा राष्ट्र हमारा दुनिया के अंदर, उनको आगे बढ़ने के अनेक अवसर दिए जा रहे हैं। आज दुनिया की कंपनी भारत में आना चाहती है, ये ताकत हो गई है। चाहे शिक्षा हो, चाहे सर्टिफिकेट्स हो, चाहे जीवन का प्रमाण पत्र हो, बुजुर्गों के लिए सब कुछ आसान कर दिया गया है। घर पे बैठ के आप कर सकते हो, सेल्फ अटेस्टेशन कर दी गई, आपको किसी अधिकारी के पास नहीं जाना ठप्पा लगाने के लिए, आप खुद ही अटेस्ट करिए। यानी विश्वास करा जा रहा है, जनता के ऊपर विश्वास करा जा रहा है, उनको अवसर दिया जा रहा है आगे बढ़ने का। सो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। अभी हाल ही में जो बजट हुआ, उसके अंदर भी आंतरिक बजट होने के बावजूद भी बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई, क्योंकि हमें पता है कि तीसरी बार भी मोदी सरकार आ रही है और देश सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनने की कतार में। ये है, देखिए, ये एप्लीकेशन है प्रधानमंत्री मोदी जी की नमो ऐप। अब देखिए, जितने भी साधन होते हैं, आजकल टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल हम करते हैं एक दूसरे से संपर्क बढ़ाने के लिए, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए या पहुंचाने के लिए। अब व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, ये सब विदेश की है, लेकिन अपने भारत की, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो नमो ऐप बनाई है, ये अपने भारत की है, और उनसे सीधे जुड़ने का एक माध्यम है। और ऐसा जुड़ना जिसके अंदर उनको आप फीडबैक भी दे सकते हो, उनके साथ आप सेल्फी भी खींच सकते हो, अपने क्षेत्र की जो सर्वे रिपोर्ट है वो भी आप दे सकते हो। यहाँ तक कि बच्चों के लिए भी इसके अंदर है कि इम्तिहान आते रहते हैं बार बार। आपने इसके बारे में चर्चा भी की थी। हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ ना, इतना बढ़िया, मोदी हैं, इतना शानदार है। आप देखिए कि बिल्कुल सरल तरीके से, जैसे बच्चों के लिए देखो, इस तरह से किस तरह एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो सब इसके अंदर दिया हुआ है, परीक्षा पे चर्चा का। और प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से बिना किसी टेंशन के आप इम्तिहान दे सकते हो, यानी बच्चों के लिए भी इसके अंदर अलग अलग चीज़ें बताई गई। लेटेस्ट उद्घाटन कहाँ हो रहे हैं, उनका विजन क्या है, वो इसके अंदर मिल जाएगा आपको। एक दूसरे से संपर्क भी कर सकते हैं, आप ग्रुप्स बना सकते हैं, जैसे हम व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते हैं, उसी तरह इसमें भी हम ग्रुप्स बना सकते हैं, एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। गांव चलो अभियान के तहत राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कालवार गांव पहुंचे और वहां पे गांव के तमाम लोगों से बातचीत की और किस तरीके से इनका जो अगला स्टेप रहेगा गांव चलो अभियान के तहत, वो अगली कड़ी में हम बताएंगे। इस अभियान के तहत बीजेपी विधायक और कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने ग्रामीण इलाकों में रहने वाले युवाओं से चर्चा की। चर्चा के दौरान राठौड़ ने तमाम युवाओं से केंद्र की योजना के बारे में चर्चा की, साथ ही सरकारी योजनाओं की जानकारी साझा की। गांव चलो अभियान के तीसरे पड़ाव में मंत्री महोदय ने इन बच्चों से बात की और नमो ऐप के माध्यम से जो बच्चों के एग्जाम होते हैं उस दरमियान किस तरीके से इस ऐप के अंदर सुझाव दिए गए, क्या टिप्स दिए गए, इन पे बात की गई। आपकी राज्यवर्धन जी से भी काफी देर बातचीत हुई, क्या कुछ चर्चा हुई? हमारी नमो ऐप पे चर्चा हुई, जैसे कि वो ग्रोथ कर रहे हैं नमो ऐप के थ्रू, जैसे कि हम प्राइम मिनिस्टर से कनेक्ट कर पाएंगे, जो भी चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं, अच्छी चीज़ें, जैसे जो भी ग्रोथ हो रही है हमारी कंट्री की, हमारे स्टेट की,
जो भी आसपास की ग्रोथ है उनके बारे में हम डायरेक्ट मोदी जी से कनेक्ट कर पाएंगे। स्पोर्ट्स का आपने पूरा ड्रेसअप पहना हुआ है और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ युवाओं के लिए आइडल कहे जाते हैं। क्या कुछ मतलब उन्होंने टिप दी एज ए खिलाड़ी के तौर पर? क्योंकि स्पोर्ट्स के लिए तो बोले हैं उन्होंने, बहुत अच्छा बोला है। आज से पहले मैंने कभी ऐसा नहीं देखा एक स्पोर्ट्स में आते हैं जैसे खिलाड़ियों के बीच में आते हैं और उनको बारे में मतलब जैसे कैसे बढ़ने आगे उनके बारे में चर्चा की। जैसे कि उन्होंने बोला कि अभी हम 50 खिलाड़ियों का मतलब कि चयन करेंगे जो राजस्थान की टीम से खेलेंगे, तो मन तो बहुत अच्छी बात है। ये है कि हमें ये फायदा मिलेगा कि हम अपने मन की बात है जो हम डायरेक्ट मोदी जी तक पहुंचा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है और जो वो चर्चा कहीं पे भी हो रही है, जो हमारे देश में जो कुछ भी चल रहा है वो हमें भी तुरंत पता चला है। आगे बच्चों को बढ़ाने के लिए मतलब उनके लिए 50 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा, 250 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। फिर उनको सरकार की तरफ से वो सुविधाएं मिलेगी। क्या क्या सुविधाएं? उनके रहन सहन की सारी सुविधाएं, वो किस कोच के द्वारा अपना खेलना चाहते हैं, कहाँ खेलना चाहते हैं, किस अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो सब चलता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से बाहर से कोचेज बुले जाएंगे, उसमें ना कैंप लगेंगे, उन्हें खिलाए जाएंगे। 30 दिन के कैंप लगे, उसमें ना बाहर से कोच है, उनको जो हमारे कोच है उन खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जाएगी और उस पर जो भी खर्चा होगा वो हमारी सरकार द्वारा दिया जाएगा। बिल्कुल पूरा खर्चा सरकारी उठाएगी। उन्हें 50,000 रुपये दिए जाएंगे, इसके लिए उनको अलग से 50,000 रुपये दिए जाएंगे। इसी अभियान के अंतर्गत चौपाल भी आयोजित की गई, जिसमें ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं बताई। केंद्र की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए लोगों का रजिस्ट्रेशन भी करवाया गया, साथ ही योजनाओं का फीडबैक भी लिया गया। बहरहाल बीजेपी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर हैट्रिक मारने के लिए अभियान में 75% ग्रामीण मतदाताओं से सीधा जुड़ने की कोशिश करेगी। जयपुर से संवाददाता वीरेंद्र की रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। गांव चलो अभियान का अंतिम पड़ाव आज। कैबिनेट मंत्री और जो झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के से विधायक भी चुने गए हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़, वो कालबाड़ पंचायत समिति पहुंचे और रात्रि विश्राम भी यहीं पे करें। इससे पहले मंत्री महोदय ने यहाँ के गांव के जो समस्या है ग्रामीणों के द्वारा जो बताएगी उन समस्याओं को सुना। उनसे ही पूछते हैं कि क्या कुछ समस्याएं यहाँ पे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सही पहचाना है कि देश की ताकत, देश की शक्ति गांव से आती है। चाहे गांव की बहन बेटियां हो, मातृशक्ति हो, वहाँ के किसान हो, युवा हो, हर तरह से गांव को सक्षम करना बहुत जरूरी है। और पिछले 10 साल का जो प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यकाल रहा है, उसके अंदर गांव-गांव तक अनेकों योजनाएं पहुंचाई हैं। देश की जो पैसा है वो गांव-गांव तक पहुंचा है। किसानों को समृद्धि मिल रही है, किसान सम्मान निधि मिल रही है और भी कई तरह की योजनाएं गांव तक पहुंचाई है। आज गांव चलो गांव जो अभियान है वो यही है कि गांव से लगातार हम जुड़े रहें। गांव से जुड़े रहेंगे तो देश की 75% आबादी से हम सीधे जुड़े रहेंगे। इन्हें हम सक्षम कर देंगे तो अपने आप राष्ट्र को हम सक्षम कर देंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 भारत रत्न का घोषणा करा है, निर्णय लिया है। वो तीनों खेती से और किसानों से जुड़े हुए हैं। चौधरी चरण सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन जो विशेषज्ञ रहे किसान के, तीनों किसान परिवार से हैं, किसानों से जुड़े हुए। कितना बड़ा संदेश है ये कि उस ऊंचे दर्जे तक पहुंचे जो किसान परिवार के, उनको भारत रत्न से सम्मानित करा गया। आज हम गांव-गांव में चलो गांव अभियान के यहाँ आए हैं। गांव की जो समस्याएं भी उनको सुन रहे हैं, उसका समाधान भी करेंगे और गांव को सक्षम करेंगे। बहुत देखिए, उससे जो बड़ी जो समस्याएं पहले होती थी, अब वो उनका समाधान हो रहा है। पीने का पानी, सबको विश्वास है पीने का पानी पहुंच भी रहा है और आगे और उसमें सुधार हो जाएगा। पानी की कोई कमी नहीं रहेगी राजस्थान में। जिस तरह से भजन लाल जी की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में काम कर रही है, जो अस्पताल थे, स्वास्थ्य थे, उन पे बड़ा काम हो रहा है। किसानों के लिए बड़े काम हो रहे हैं। तो अब जो चर्चाएं जो सामने आई हैं वो आई हैं कि शमशान की भूमि की 4 दीवारी होनी चाहिए। वो भी जरूरी चीजें, बट ऐसी चीजें आई हैं। व्यापार मंडल बहुत प्रसन्न है कि सब कुछ बढ़िया हो रहा है। मैंने फिर भी उनसे आग्रह कहा कि कुछ भी हो व्यापार को बढ़ाने के लिए हम उसे मदद करेंगे। उसी तरह यहाँ पर कोई जमीन का कुछ झगड़ा था, वो हमने अधिकारियों को दिया कि तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो अब समस्याएं बहुत कम होती जा रही हैं, समाधान बड़े होते जा रहे हैं, विश्वास बड़ा होता जा रहा है।
ये थे राज्यवर्धन सिंह राठौर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि गांव जो एक कह सकते हैं कि जो सरकारें बनती हैं 75% मतदाता गांव से आते हैं और उन्हीं की वोटिंग से सरकार बनाई जाती है। लिहाजा गांव के तमाम जो यहाँ पे लोग हैं उनके द्वारा अपनी समस्याएं बताई गई और गांव चलो अभियान के तहत ये अंतिम पड़ाव होगा और इसके बाद जो राज्यवर्धन सिंह राठौर है वो ग्रामीणों के जो कह सकते हैं कि कई जो हर वर्ग है, चाहे इसमें प्रबुद्धजन हो चाहे महिला वर्ग हो, हर वर्ग से बातचीत करेंगे। जयपुर से कैमरामैन जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।